चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं बेस्ड ऑन रॉ डेटा और डिस्क्रीट डेटा देखा था। अभी ये वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ये ग्रुप डेटा हो तो कैसे डील करेंगे फाइंडिंग बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्वेश्चन पढ़ते हैं। Find Bowley's coefficient of skewness for the following data: wages and workers. Wages 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, ऐसे करते हुए अप टू 140 to 150, और उसके बाद है नंबर ऑफ वर्कर्स जो है 12, 18, 35, 42 एंड सो ऑन अप टू 8। तो चलिए, ग्रुप डेटा है वो तो क्लियर हो गया। ग्रुप डेटा में कैसे डील करते हैं देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो पहले क्लास लिख देता हूं वेजिस, जो कि है 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140 एंड 140 to 150। उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स जो है उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी है 12, 18, 35, 42, 50, 45, 20 एंड 8। सॉल्व करना हो तो पहले तो Q3, Q1 और मीडियन निकलना है, और ग्रुप डेटा है, क्लास इंटरवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज ही है, तो नेक्स्ट पोर्शन तो एक ही होगा कि अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 12, 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 35 65, 65 प्लस 42 107, प्लस 50 157, प्लस 45, तो ये कुछ होगा 202, प्लस 20 मतलब 222, प्लस 8 मतलब 230। इसका मतलब n की वैल्यू 230 है। चलिए, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन वर्किंग करके मुझे तीन चीजें निकालनी पड़ेगी। पहला कैलकुलेशन हम Q3 के लिए करते हैं, और Q3 के लिए फैक्टर वैल्यू 3n/4 निकालेंगे, और 3n/4 मतलब 3 इंटू 230 डिवाइड बाई 4। चेक करते हैं कि कितना वैल्यू हो रहा है। मुझे लगता है कि 3 इंटू 230 डिवाइड बाई 4 आएगा 172.5। और अब हम चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन दैट इट इज 202, तो उसका अगेंस्ट जो क्लास है वो 120 है। तो हम लिखेंगे कि Q3 क्लास is 120 to 130। चलिए, Q3 का फॉर्मूला L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू C। तो L होगा 120 प्लस 3n/4 इज 172.5। प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 157, उसको डिवाइड करेंगे वही 120 to 130 क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि 45 है, और क्लास लेंथ 10 की रहेगी। चलिए, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 172.5 में से 157 माइनस करेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड करेंगे 45 से, और उसमें हम ऐड कर देंगे 120 को, तो ये फिगर होगा 123.44। दूसरा कैलकुलेशन हम करेंगे कैलकुलेशन फॉर Q1। Q1 के लिए फैक्टर वैल्यू होगी 1n/4, 1 इंटू 230 डिवाइड बाई 4। दैट मीन्स 230 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 57.5 आएगा। तो 57.5 से जस्ट ग्रेटर जो है वो 65 है, और उसके अगेंस्ट क्लास 90 to 100 है। तो Q1 क्लास हो जाएगा 90 to 100। और अब Q1 का फॉर्मूला लिखे तो L प्लस 1n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू C।
एल की वैल्यू 90, ये 57.5, प्रीसीडिंग क्लास सी एफ जो है वो 30 है, और 90 to 100 क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो 35 है, मल्टीप्लाइड बाई 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 57.5 में से 30 माइनस करो, 10 से मल्टीप्लाई करो और 35 से डिवाइड करो, और जो फिगर आया उसको 90 में ऐड कर देते हैं, तो फिगर बन रहा है 97.857 के बजाय मैं 86 लिख दूंगा। थर्ड है कैलकुलेशन फॉर मीडियन, और मीडियन के लिए मुझे फैक्टर वैल्यू निकालनी पड़ेगी n/2, जो कि है 230 डिवाइड बाई 2 मतलब 115। 115 से जस्ट ग्रेटर 157 है, तो उसके अगेंस्ट जो क्लास है वो 110 to 120 है, तो हम लिखेंगे कि भाई मीडियन क्लास 110 to 120। और अब मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। 110 to 120 के हिसाब से देखा जाए तो L की वैल्यू 110, n/2 है 115, प्रीसीडिंग क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 107, और वही क्लास का फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो वो है f की वैल्यू 50 और यहाँ होगा 10। चलिए इसको सॉल्व करें तो 115 में से माइनस करेंगे 107, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 50 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिजल्ट आया उसको 110 में ऐड करेंगे, तो फिगर होगा 111.6। तो ये कुछ काम तो हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, कोएफिशिएंट पूछा है या सिर्फ कोएफिशिएंट पूछा है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मतलब है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू है 123.44, Q1 की वैल्यू है 97.86। 2 इंटू मीडियन मतलब 111.6 होल डिवाइड बाय 123.44 माइनस 97.86। एक स्टेप करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कैलकुलेटर से, और वो कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो -0.07 आना चाहिए। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और इसके बेस पर आप कुछ क्वेश्चन में जो होमवर्क में दूंगा वो आप कर पाओगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप के एक दो क्वेश्चन भी मैं इलस्ट्रेटिव आपको बता दूं कि हो सकता है कि बाउली के कोएफिशिएंट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझ लो और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, in a frequency distribution Q1 is 43.8, Q3 is 46.8 and Bowley's coefficient of skewness is 0.2, find the median। देखो क्वेश्चन क्या है। पहले जो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप डेटा समरी लिखिए। गिवन है कि Q1 का वैल्यू है 43.8, Q3 का वैल्यू है 46.8 और बाउलीस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाउली का 0.2 है, और रिक्वायरमेंट है कि आप वैल्यू ऑफ मीडियन जो है वो निकालिए। इजी है बिल्कुल। मैं यूज करूंगा J इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। इसमें ये वैल्यू मुझे 0.2 पता है, Q3 की वैल्यू 46.8, Q1 की वैल्यू 43.8, माइनस मीडियन नहीं पता है
46.8 माइनस 43.8, चलिए इसका मतलब होगा 0.2 इक्वल्स टू, ये दो फिगर का मैं टोटल कर दूं तो 46.8 प्लस 43.8 ये होगा 90.6 माइनस 2 मीडियन डिवाइड बाई 3। अच्छा एक काम करते हैं, 3 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 0.6 इक्वल्स टू 90.6 माइनस 2m, ये 2m ऑपोजिट साइड चला जाएगा तो ये 0.6 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 90, और इसका मतलब है मीडियन इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाई 2 मीन्स 45, जो कि हमारा आंसर आ गया है। ऐसे टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर लूं, देखते हैं। लिखा है कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 100 and 20 रिस्पेक्टिवली। इफ इट्स मीडियन इज 45, फाइंड बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग पैटर्न का है लेकिन काम वही करते हैं। गिवन बोला गया कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल, एक्सट्रीम क्वार्टाइल मतलब Q3 एंड Q1, इसका मतलब Q3 प्लस Q1 मतलब सम ऑफ एक्सट्रीम क्वार्टाइल एंड Q3 माइनस Q1 मतलब डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम क्वार्टाइल। डिफरेंस पॉजिटिव है मतलब बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस किया होगा। Q3 प्लस Q1 सम जो है वो है 100 और डिफरेंस जो है वो 20 है, और उसके साथ बोला गया है कि इफ इट्स मीडियन इज 45, ओके, इसके साथ साथ ये भी है कि मीडियन 45 है और रिक्वायरमेंट है बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बहुत सिंपल सा टास्क है भाई। J का फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, मुझे Q3 प्लस Q1 का रेडीमेड वैल्यू 100 पता है, 2 इंटू 45, और Q3 माइनस Q1 का रेडीमेड वैल्यू 20 है। 100 माइनस 90 मतलब 10 डिवाइड बाई 20, तो इसका मतलब होगा 0.5। तो चलिए इस तरीके के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकते हैं और मुझे लगता है कि आप उसके साथ इजीली डील कर पाओगे। ये दो क्वेश्चन का तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ही लो, ठीक है। और इसके बेस पर अब स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं, और ये चैप्टर का ऑलमोस्ट पूरा डिस्कशन प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है। हाँ, कुछ डाउट या डिफिकल्टी होंगे तो हम वो लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर के और इसी टॉपिक के MCQs डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।